हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 16 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2018। इसका आंसर आप मुझे बताओ। सेकंड क्वेश्चन इज, इंडिया हैज रिसेंटली साइन पैक्ट फॉर 464 टैंक्स फ्रॉम रशिया। तो हम रशिया से खरीदने वाले हैं, बताओ कि ये इन टैंक्स का क्या नाम है। इन दोनों के आंसर्स बताओ। अब शुरू करते हैं जी आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक वाज ऑब्जर्व फ्रॉम 7 to 13 अप्रैल 2019। एक सप्ताह ऑब्जर्व किया गया। कौन सा वीक ऑब्जर्व किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड एलर्जी वीक। ओके, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो इसे ग्लोबली ऑब्जर्व करती है, पूरा वीक ऑब्जर्व करती है 7 से लेकर 13 अप्रैल तक, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एलर्जी। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे। एंड अभी अप्रैल के मंथ में ऑलरेडी 2 वीक्स ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। आई होप सबको याद है। स्टिल मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ये याद रखना। एंड उसके बाद 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक नेशनल हैंडलूम वीक ऑब्जर्व किया गया था। एंड नेशनल रोड सेफ्टी वीक का ऑप्शन नंबर जो डी है, ये फरवरी मंथ में किया गया था, 4 फरवरी से 10 फरवरी तक, जिसके जो थीम रखा गया था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। एंड ब्रांड एम्बेसडर जो रोड सेफ्टी के वो है अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following country has recently sent a team of experts to remeasure height of Mount Everest? माउंट एवरेस्ट की हाइट को रीमेजर करने के लिए किसी कंट्री ने 4 मेंबर एक्सपर्ट टीम भेजी। तो कौन सी कंट्री ने भेजा जी? ये भेजा जी नेपाल ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी जो माउंट एवरेस्ट की हाइट इससे पहले 1954 में इंडिया ने मेजर की थी, जो है जी 8,848 मीटर्स। तो अब जो फिर से नेपाल भेज रही है जी एक टीम, 4 मेंबर की टीम, जो इसकी हाइट को फिर से रीमेजर करेगी। ओके, ये चीज़ रखना है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को एक इंपॉर्टेंट नेम है, सागर माथा, उस नाम से जाना जाता है। ओके, नेपाल के बाद आई अभी हाल ही में हॉस्पिटल बना के दिया था, याद आया ना, कुछ मैटरनिटी हॉस्पिटल 25 बेड का इंडिया ने बना के दिया था नेपाल को, वो चीज़ याद रखना। नेपाल के बारे में जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कैपिटल है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के केपी ओली, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, एंड जो करेंसी है वो है नेपाली रूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली एयरटेल एंड FICCI, ठीक है, FICCI एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर वुमेन सेफ्टी। ओके, सबसे पहले FICCI की फुल फॉर्म क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, एंड FLO जो FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जो अपेक्स बॉडी है FICCI, इसका एक विंग पार्ट है, ठीक है, FLO जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो एयरटेल एंड इसने मिलकर एक ऐप लॉन्च की गई फॉर द वुमेन सेफ्टी, ठीक है। तो वुमेन सेफ्टी के लिए एक ऐप लॉन्च की गई। कौन सी ऐप है जी? इस ऐप का नाम है माई सर्कल। ये चीज़ याद रखेंगे। अब ये ऐप काम कैसे करेगी? 5 मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप। तो जो भी आपके नियरेस्ट हैं, आप उनको 5 मेंबर जो अपने सिलेक्ट किए होंगे, कोई भी आप पैनिक सिचुएशन में, कोई भी प्रॉब्लम में हो, विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप, तो आप एक अलर्ट भेज सकते हो। उन 5 मेंबर्स तक अलर्ट चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से ये ऐप काम करेगी जिसका नाम है माई सर्कल, ठीक है। एयरटेल के बारे में इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, 7 जुलाई 1995, यानी कि 7 जुलाई 1955। एंड इसके जो चेयरमैन है वो है, फाउंडर है वो है सुनील मित्तल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019, ठीक है, जो जर्मनी में हो रहा था। तो एक ही हमने गोल्ड जीता, टोटल हमने 5 मेडल जीते, 1 गोल्ड जीता। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसने जीता। मणिपुर की मीना कुमारी मैसनाम ने जीता जी गोल्ड मेडल इन 54 kg कैटेगरी। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे। एंड गोल्ड तो जीता इन्होंने, सिल्वर 2 सिल्वर भी जीते, साक्षी एंड पिलवाओ बसु मैत्री ने जीता जी सिल्वर, ठीक है। तो ये याद रखना। गोल्ड तो आपको याद रखना कितने केजी कैटेगरी में रखा, जीता वो जीता 54 kg कैटेगरी में। ओके, एंड इसके बाद 2 हमने ब्रॉन्ज भी जीते, ठीक है। स्टिल पूरे चीज़ें याद नहीं रखनी है, बट स्टिल ब्रॉन्ज जो जीता वो जीता पिंकी रानी एंड परवीन ने जीता जी ब्रॉन्ज, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर याद रखना। एंड ये कहाँ पे हो रहे थे? जर्मनी में हो रहे थे। जर्मनी के बारे में जो कैपिटल है वो है बर्लिन, एंड जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who among the following were made the honorary lifetime membership of the Melbourne क्रिकेट क्लब, ठीक है। इनको मेंबरशिप दी गई, लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो कौन से 2 प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हैं जी इंजमाम उल हक, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हुआ करते थे, एंड मार्क बाउचर जो साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर थे, ठीक है। इन 2 प्लेयर्स को एक उनके अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, मेंबरशिप दी गई मेलबोर्न क्रिकेट
क्लब के। ओके, ये 5वें पाकिस्तानी है जिन्हें इनके अचीवमेंट्स के लिए ये मेंबरशिप दी गई। इससे पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं राइट नाउ, इमरान खान, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी को भी ये अचीवमेंट, ये सम्मान दिया जा चुका है। अब ये है इंजमाम उल हक, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान, एंड मार्क बाउचर, फॉर्मर विकेट कीपर ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया जी, समझ गए ना, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट एवर कैप्टन टू विन 100 T20 मैचेस इन IPL हिस्ट्री, यानी कि 100 मैच जिताने वाला कैप्टन एज ए कैप्टन जो बन चुका है जी IPL हिस्ट्री में। कौन बन चुका है जी? आई होप ये तो आप सबके लिए ईजी है, बिकॉज ऐसा कारनामा करने वाला एक ही हो सकता है जी, कैप्टन कूल MS धोनी। ठीक है, अभी जो लास्ट मैच हुआ था इन्होंने 100 मैच जीत के, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया जी, इन्होंने 100 मैचेस जिता दिए एज ए कैप्टन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। MS धोनी जो ब्रांड एम्बेसडर ड्रीम 11 एंड गो डैडी के भी, वो भी आप जरूर याद रखना। एंड ड्रीम 11 तो मैंने आपको बता दिया, ड्रीम 11 अभी आपको याद है ना, यूनिकॉर्न में जो जिसकी कीमत 1 बिलियन से अब हो गई है, तो यूनिकॉर्न में नामित हो गई है। ठीक है, वो भी आप याद रखना। एंड देखो कुछ स्टूडेंट्स मुझे कल पूछ रहे थे कि सर आपका नाम क्या है। ठीक है, मेरा नाम है जी ऑप्शन नंबर C, समझ गए, रोहित शर्मा। ठीक है, अब इनका नाम आया जो इनके रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनके रिलेटेड क्या है जी, ये 200 T20 IPL मैचेस खेलने वाले फर्स्ट टीम बन गई है। ठीक है, मुंबई इंडियंस जो जिसकी कैप्टन रोहित शर्मा है, ठीक है, इनकी टीम 200 T20 मैचेस IPL के खेलने वाली फर्स्ट टीम बन गई। ओके, देखो बेसिकली अब सारी टीम्स भी बन जाएंगी, क्योंकि जो टीम स्टार्टिंग से है, जैसे चेन्नई भी स्टार्टिंग से है, तो वो टीम बन ही जाएगी, बट ये फर्स्ट बनी है। ठीक है, तो फर्स्ट बनी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा की टीम, यानी कि मुंबई इंडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाटर पार्क, ठीक है, वाटर पार्क का इसका उद्घाटन हुआ, तो बताने की कौन सी इंडियन सिटी में। ओके, तो ये हुआ जी हरियाणा, यानी कि गुरुग्राम। अब वाटर पार्क का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो वोटर्स को और जागरूक करना, उनको और अवेयर करना कि आपको वोट डालना जरूरी है। ठीक है, एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली वोट, एंड वोटिंग द राइट पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह इसमें, तो उनको और इनकरेज किया जाएगा। ठीक है, वाटर पार्क ये कहाँ पे हुआ जी, पार्क्स में वगैरह में लोगों को इसको और ज़्यादा जागरूक किया जाएगा। तो कहाँ पे हुआ जी, ये हुआ जी गुरुग्राम है। ठीक है, गुरुग्राम से ज़्यादा कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने आपसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, वो कानपुर था। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि गुरुग्राम, एक्चुअली वो ये भी एक रिपोर्ट आई थी, वो ग्रीन पीस द्वारा आई थी। ठीक है, ग्रीन पीस के अकॉर्डिंग गुरुग्राम रहा था मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, बट ये WHO द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिपोर्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग कानपुर था। ठीक है, तो वो चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। आपको एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर अगर आएगा ना, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी साथ में मेंशन करेंगे, इसके द्वारा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, देन हमारा 8th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फंटेसी 11। ठीक है, एक ऑनलाइन गेमिंग है ये फंटेसी 11, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 3 मुरली कार्तिक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ड्रीम 11 को मैं तो बता ही चुका हूँ, 11 है ना, तो ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। ओके, साना दुआ ये तो पता है, मुझे पता है, आई एम श्योर आज सबको पता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो इलेक्शन एम्बेसडर अपॉइंट हुई थी, ठीक है, फॉर लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं, वोटिंग डाली जा चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में 11 अप्रैल को। एंड आमिर खान भी फ़ोन पे अपॉइंट हुए। एड्स तो आप डेली इनकी ज़रूर देखते होंगे अगर आप IPL देखते हो। ओके, एंड उसके बाद मयंक अग्रवाल, ये भी हाल ही में एक स्टीरॉयड कंपनी है, ठीक है, जो टैबलेट्स वगैरह बनाती है, जो एनर्जी बूस्ट करते हैं, फास्ट एंड अप, तो उसके अपॉइंट हुए थे ब्रांड एम्बेसडर, जो इन्हें नामित किया गया था। ओके, देन हमारा 9th क्वेश्चन है, रिसेंटली एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इसरो एंड CMFRI। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म सबको पता है, ये मुझे पता है। एंड CFMRI की फुल फॉर्म क्या है जी, द सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1947। ठीक है, इनके बिटवीन एक समझौता हुआ। ठीक है, समझौता हुआ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वेटलैंड डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वेटलैंड ऑब्जर्व करते हैं जी फरवरी के मंथ में, समझ गए ना। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B 2 फरवरी। ओके, जिस दिन आपके सर का बर्थडे भी होता है। ओके, तो ये चीज़ तो मुझे वैसे तो मुझे नहीं भूलेगी, बट ये चीज़ फॉर श्योर जो कुछ इंपॉर्टेंट डे आपके बर्थडे वगैरह, वो चीज़ आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आपसे कोई भी इंस्टेंटली भी पूछ लेना, ना आपको याद आ जाएगी, हाँ जी 2 फरवरी को। ओके, 2 फरवरी को होता है जी वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ Rs 20 लाख ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर बैनिंग फिल्म बॉबी शूटर बूथ। ठीक है, एक मूवी थी, बेसिकली थोड़ी डरावनी मूवी थी। ठीक है, तो पहले तो इसको पर्दे पे लगा दिया गया था,
इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का भी नाम था, ठीक है, उनके कैरेक्टर को भी मेंशन किया गया था। तो उसी चीज़ को देखते हुए उस स्टेट को, वैसे भी चुनावी मौसम चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन चल रहे, तो उसी चीज़ को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने तो इस पर बैन लगा दिया था। तो कौन सी स्टेट थी जी? वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ के मूवी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया बिकॉज देर इज़ अ वायलेशन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारा आर्टिकल 19 कहता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेट पे 20 लाख रुपए की पेनल्टी ली है, ठीक है। 20 लाख रुपए पेनल्टी ये प्रोड्यूसर को दी जाएगी, ठीक है। इस मूवी का नाम याद रखना, बूबी शूटर बू, ठीक है। कौन सा स्टेट ही? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में सीएम ममता बनर्जी, ठीक है, गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी एंड जो कैपिटल है वहाँ की वो है जी कोलकाता, ओके। एंड वेस्ट बंगाल से अभी मैंने आपको 2 स्कीम्स बताई थी, ठीक है, जिन्हें यूएन अवार्ड दिया गया था, उत्कर्ष बांग्ला, वो याद रखना, एंड सबूज साथी, ठीक है, वो भी आप जरूर याद रखना, ओके। ये हो गया जी आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, जरूर आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। एंड एक और चीज़ मैं आपको फिर से, मैंने कल भी बताया था आपको, देखो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ, टेक इट फॉर गारंटी, ओके। मैं भी आपको एक दिन बाद मिलेगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूँ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ओरिएंटेड हो, कुछ भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना इंक्लूड करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। इसलिए मैं भी 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा लगता होगा कि ये प्रीवियस डे के, बट मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि कोई फालतू चीज़ मैं ना शेयर करूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही शेयर करूँ। मैं भी एक दिन बाद कर लोगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, ओके। तो ये हो गए जी करंट अफेयर्स। एंड अब आपको जो ये आंसर्स बताने, ये आप देखो, ठीक है, ये आपके लिए क्यूज के क्वेश्चन होते हैं, आप इनके आंसर जरूर देखो। 2 आपको पीडीएफ मिलता है, आंसर्स मार्क्ड होते हैं, ठीक है, आप पीडीएफ से देख सकते हो। अदरवाइज आप पिन कमेंट पढ़ लिया करो कल की वीडियो को, जो सबसे टॉप पे कमेंट होता है, ठीक है, तो वो रात तक मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी डिटेल में मिलता है, तो वो आप पढ़ लिया करो, ठीक है। ये बताना आपने मुझे। फर्स्ट वन इन, सेकंड वन इज इन बजट 2019-20, ठीक है, जो अभी पेश किया था, पता है ना किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने, ठीक है। तो ये बताओ कि ये जो एक एलपीजी कनेक्शंस, कितना टारगेट कितना है अंडर उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, कितने टारगेट है हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये बताओ।